अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को बराए करम पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, हम सुन्नी हैं और हमारा अक़ीदा नज़र नियाज़ करना है। कुछ लोग कहते हैं कि दरूद फातहा लगाने से नज़र नियाज़ से कोई फ़ायदा नहीं। उनका तरीका उनके साथ, वो अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। हमारा अक़ीदा है कि हम अपने बुज़ुर्गों के लिए नज़र नियाज़ करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अक्सर हमारे घरों में, सुन्नी बरेलवी हजरात के घरों में जुमरात के दिन फातहा लगती हैं। और वैसे तो फातहा किसी भी दिन लग जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर से जुमरात के दिन हमारे यहाँ फातहा लगती हैं। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए इसाले सवाब करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ फातहा का तरीका। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई मर्द नहीं होता है, तो घर की औरतें, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम फातहा किससे लगवाएं। जब तक फातहा नहीं लगती वो खाना भी नहीं खाते हैं। तो कभी वो किसी पड़ोस में से किसी को बुलाकर लाते हैं, उससे फातहा लगवाते हैं, तब जाकर खाना खाते हैं। मैं आपको एक आज बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये ज़रूरी ही नहीं है कि फातहा सिर्फ मर्द ही लगाएगा। इस्लाम में जितनी चीज़ मर्दों पर फ़र्ज़ या ज़रूरी है, इतनी ही औरतों पर ज़रूरी है। अगर मर्द में, घर के अंदर मर्द मौजूद नहीं है, तो घर के अंदर औरतें, लड़कियां भी फातहा लगा सकती हैं। अब मैं आपको फातहा लगाने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। तमाम हजरात और अपनी माँ बहनों से, बहन बेटियों से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को देखें और इस तरीके को अपना लें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर किसी वजह से आपके घर में मर्द मौजूद नहीं है तो वो फातहा लगा सकते हैं। औरतें या लड़कियां फातहा लगा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, फातहा लगाने के लिए बहुत आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए। कोई सी भी दरूद शरीफ, चाहे दरूद इब्राहिमी हो या कोई भी दरूद शरीफ हो, जो भी दरूद शरीफ याद हो, आप सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद में सूरह फातहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़िए। उसके बाद में सूरह अखलास यानी कुल 3 बार पढ़िए। फिर उसके बाद में 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए। यानी सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ, फिर सूरह फातहा, अलहम्द शरीफ, अलहम्द से लेकर वलद्दालिन तक, और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार पढ़िए। उसके बाद में फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए, जो दरूद शरीफ आपके याद हो। फिर उसके बाद में, ए अल्लाह, मैंने जो कुछ कलमा व कलाम पढ़ा है, इसमें जो लग़ज़िश, कोताही, कसदन या सहवन हो गई है, उसे अपने फजल से माफ़ फरमा। और ए अल्लाह, इसका सवाब सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करता हूँ या करती हूँ, अगर लड़की है तो करती हूँ, कि मैं सबसे पहले इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करता हूँ। मौला कबूल फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, अज़वाज मुतहरात की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। औलाद पाक, वालिदैन पाक, पंजतन पाक, सिद्दीकीन, सालेहीन, खुलाफाए राशिदीन, अशराए मुबशरा की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह, तमाम शुहदाए इस्लाम, ख़ासकर शुहदाए करबला, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन और 72 जानिसारान की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह, गौसे पाक की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह, गौसे आज़म के वसीले से तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन की अरवाह तैयबात को नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। जुमला मोमिनीना वल मोमिनात, मुस्लिमीना वल मुस्लिमात की अरवाह तैयबात को नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। दोस्तों, यहाँ तक कहने के बाद अब उसके बाद में जिसे आप ख़ास तौर से इसाले सवाब करना चाहते हो, जैसे मसलन अपने वालिद को, अपने वालदा को, या कोई आपके घर में जो मरहूम
इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उनकी रूह को जिसकी जो आप बिलखुसूस इसाले सवाब करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कहें कि या अल्लाह बिलखुसूस, यहाँ तक तो पीछे तक जो ऐसे मैंने बताया वैसे, लेकिन अब जब आप जिसके लिए इसाले सवाब करेंगे, अपने वालिद के लिए, अपने वालदा के लिए, अपने दादा के लिए, अपनी दादी के लिए, या जिसके लिए भी करेंगे, तो यहाँ कहें हैं इसके बाद में कि या अल्लाह मैं बिलखुसूस अपने फला मरहूम के लिए इसका इसाले सवाब पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मामूर फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी अजमाइन। दोस्तों, ये हो गई दरूद शरीफ। बहुत आसान तरीका है। तो जिन हजरात के जो हमारे नौजवान भाई हैं, अगर उनके भी याद नहीं है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को सुनें और इस तरीके को लिख लें और लिख कर याद कर लें। दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है, हर घर में ज़रूरत पड़ती है इसाले सवाब करने के लिए, दरूद व फातिहा के लिए हर घर में ज़रूरत पड़ती है। अगर मसलन आपके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दरूद फातिहा लगाए, या कहीं वो बाहर गया हुआ है, तो घर के अंदर जो नौजवान बच्चे हैं या नौजवान भी नहीं हैं, चाहे वो 10-12 साल के हैं, लड़की हैं या लड़के हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस फातिहा के तरीके को लिख लें और उसे याद कर लें। आपके घर में अगर कोई मौजूद नहीं है तो किसी पड़ोसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घर के अंदर, चाहे लड़की है, औरत है या छोटा बच्चा है, इस तरीके को याद कर ले और फातिहा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है, इस्लाम की बात है, दीन की बात है, हर किसी को याद होनी चाहिए। क्यों दूसरों की मोहताजी करते हो कि फला पड़ोसी को लाओ, बुला कर फला पड़ोसी को लाओ, आज हमारे अब्बा नहीं है घर पे, हमारे भाई साहब नहीं है घर पे, तो फला पड़ोसी को लाओ फातिहा लगाने के लिए। किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस तरीके को याद कर लो जो मैंने बताया है, और जब ये तरीका याद हो जाएगा तो कोई भी नहीं है तो घर के अंदर लड़की भी अगर है तो वो इस तरीके को याद कर ले, औरत है वो इस तरीके को याद कर ले, कोई 10-12 साल का बच्चा है वो इस तरीके को याद कर ले, और कोई भी तरीका याद करके फातिहा लगा सकता है, इसाले सवाब कर सकता है। ज़रूरी नहीं है भाई साहब कि घर का बड़ा बूढ़ा ही फातिहा लगाएगा, अगर नहीं है तो 10-12 साल के बच्चे से लेकर लड़की और औरत तक कोई भी फातिहा लगा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि बराए करम सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नए दोस्त वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।